अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन एम.ए. जब्बार साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इदारे का इंतज़ाम उन्होंने 2 साल से तो संभाला हुआ है, लेकिन जो इदारे की मौजूदा सूरत हाल, जो उसकी तारीख़ है, जो हज़ारों मुलाजमीन की किस्मत का फैसला है वो कब होना है, इस स्टील मिल की निजकारी के हवाले से भी जब्बार साहब से बातचीत होगी। जो इदारे के मौजूदा मसाइल हैं उन पर भी बातचीत होगी। इदारा 3 साल से बंद है, क्या सूरत हाल है, कौन से अवामिल थे जिसने इदारे को इस सूरत हाल से दो चार कर दिया है, तो उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, बाहिसियत स्टील मिल के चेयरमैन ये बताइएगा कि स्टील मिल की जो पिछली सूरत हाल थी, अब जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या वो इत्मीनान बख्श कही जा सकती है? क्या देखा है स्टील मिल की, क्या सूरत हाल इस वक्त? देखिए, स्टील मिल की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि हम ये कहना नामुनासिब नहीं होगा कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एक वो एसेट जिसको LSM में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अफादियत, और एक वो एसेट जो कहीं पे भी एक डेवलपमेंट पैराडाइम में स्टील मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मुल्क को एक बेस प्रोवाइड करती है। तो इसका जो बनना था उसके पीछे यही अज़ाइम थे। 1947 पाकिस्तान बना है और उसके बिल्कुल जो है यानी शुरुआती दिनों में ही स्टील मिल बनाने की जो है वो बातें शुरू हो गई थी, मगर यह है कि काफ़ी ममालिक जो एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टील मिल जिनकी दिलचस्पी थी, एक पॉलिटिकल फ़ज़ा थी, ट्रेड जो था वो पॉलिटिकल फ़ज़ा थी। WTO के आने से पहले पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स थी जिसको हम ट्रेड कहते थे। WTO ने जो है एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की कि वॉर्स ना हो बल्कि ट्रेड के ऊपर कोई रूल्स हों। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में ट्रेड रूल्स रेगुलेशन की बातें शुरू हो गई, मगर उससे पहले सिर्फ पॉलिटिक्स थी। तो पाकिस्तान को भी स्टील मिल जो है वो आखिर में सोवियत यूनियन से मिली, जिसके साथ हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे, और ये स्टील मिल बनी। हमारी ये स्टील मिल 1.2 मिलियन टन के ऊपर बनी, और आज हमने 2015 जून से लेकर इसको बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पेएबल्स थे, एक स्टेट कंपनी को पेएबल्स थे, और उस वजह से स्टील मिल जो है एक नॉन पेमेंट ऑफ गैस की वजह से जून 2015 से बंद कर दी गई। गैस का बंद होना स्टील मिल का बिल्कुल बंद होने के बराबर था, क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान स्टील मिल इज़ अ स्टेट कंपनी और स्विस सदर्न गैस इन मेजर शेयर होल्डिंग इज़ अ स्टेट कंपनी। एक स्टेट की कंपनी ने स्टेट की कंपनी को तो बंद किया, मगर एक स्टेट की कंपनी ने एक प्राइवेट सेक्टर के इलेक्ट्रिक को बंद करने के तरफ कभी भी कोई इक़दाम नहीं किए, जबकि उसके पेएबल्स बहुत ज़्यादा थे और स्टील मिल के उसके मुकाबले में पेएबल इतने नहीं थे। मगर ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अहले इक़्तिदार अपने एक रोशन ख्याली या जिसको कहना चाहिए कि अपनी विजडम के हवाले से उनके ख्याल में स्टील मिल को जून 2015 से बंद करने के बाद 40 करोड़ रुपए माहाना सैलरी के मद में दिए जाएं जो लोन के सूरत में आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2015 और आज 2018 है, 40 करोड़ जो है वो 5 अरब के नज़दीक बनते हैं। तो 5 अरब रुपए जो है वो स्टेट दे रही है अपने मुलाजमीन को। अगर 2015 जून में ये बंद ना होती और ब्रेक इवन पे, जिसको हम कहते हैं कि 70% की इस्तिदाद पे चलती, तो लॉसेस के अलावा आपकी एक एनवायरनमेंट होती, जिस एनवायरनमेंट हम कहते हैं कि कुछ इंपोर्ट्स आपकी कम होती। जब सब आपने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू में हमें बताया कि स्टील मिल की जो तारीख थी, जो मौजूदा सूरत हाल है, हम प्लीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी बर्बादी का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? स्टेट एंटरप्राइजेस आप देखें कि वो जब नेशनलाइज हुई, सबसे पहली गलती तो यही थी। उसके बाद जब ये ब्यूरोक्रेसी और नॉन प्रोफेशनलिज्म का एक हिस्सा रही, तो सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है कि कमी थी वो प्रोफेशनलिज्म की थी। आज आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग एक्ट PEC जो है सेक्शन 27 वो कहता है कि वो जिम्मेदारियां स्टेट की जहां पे इंजीनियरिंग रिलेटेड काम हो वहां पे इंजीनियर्स को बैठना चाहिए। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, यानी हमारे कॉलोनाइज हमारे उस पीरियड से, अंग्रेज़ों के पीरियड से हमने वही सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी रखा है कि वो हर काम करने की अहलियत रखते हैं। ये है हमारी एक SOP। जब्बार साहब, बहैसियत चेयरमैन आप इदारे को संभाल रहे हैं, इदारे की आप खिदमत भी कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि SSDC से गैस लेके इदारे को दोबारा ऑपरेशनल किया जाए, स्टील मिल को बहाल किया जाए, चलाया जाए उसको? स्टेट खुद ऑनर है। मुझे ये बताएं कि ऑनर के पैसे ऑनर नहीं देने थे ना। आखिर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि अगर स्विस सदर्न गैस हमारे इस पैसे न देने की वजह से उसके अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
और एस्पेक्ट्स जिसको जीआईडीसी से बनना था, जीआईडीसी के पैसे भी तो डेवलपमेंट में कभी इस्तेमाल नहीं हुए ना, लीगली स्पीकिंग तो थे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही देती ना। आज पीआईए को अगर नेशनल बैंक या कोई भी कंसोर्टियम पैसे देता है तो सॉवरेन गारंटी कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सॉवरेन गारंटर हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान था। मेरे अपने ख्याल में कि गैस बंद नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यस, इकोनॉमिक रिलेटेड रीजन अगर ये हैं कि भाई गैस करो बंद और दूसरे दिन इन्वेस्टर आ रहे हैं हवाले कर दो। जून 2015, जून 2016, जून 2017, जून 2018 20 अरब रुपए ऑनर ने दे दिए। उस जमाने में ये ऑनर जो है, ये जो लायबिलिटी है, इसकी सॉवरेन गारंटी तो ऑनर के पास थी ना। अगर वो कह देता एसएसजीसी को ठीक है आई विल पे, 20 अरब रुपए के बजाय 5 अरब रुपए उस जमाने में देता। उस जमाने में इन्होंने हमसे 2-4 अरब रुपए मांगे थे, अगर ऑनर दे देता ये तो चलती रहती। जब्बार साहब, आपने बताया कि स्टील मिल के ऊपर कुछ वाजबात हैं, एसएसडीसी के हैं, कि इलेक्ट्रिक के हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, तो वो कितने वाजबात हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं जो स्टील मिल पर एक बोझ बनी हुई हैं जिसके बायस वो इदारा चल नहीं पा रहा है? देखें, मैं आपको जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी फिगर बताई कि हमने लोगों को काम न करने के लीगल लायबिलिटी टेंडर उठाते हुए 5 अरब रुपये सालाना दे दिए 2015 से। ठीक है, लोग रिटायर हो गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोर्टों में कंटेम्प्ट के नोटिस चलते हैं, कोई आदमी वहाँ पे सीईओ बनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं जैसे सीईओ बनता हूँ कोई ना कोई कंटेम्प्ट का नोटिस आता है। और यहाँ पे स्टील मिल की हिस्ट्री है, 5-6 महीने जो स्टील मिल रहता है वो नैब जदगा हो जाता है या एफआईए जदगा हो जाता है। अब मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आप जो बातें कर रहे हैं वो मैंने आपको एक फिगर दी, 14 अरब रुपए जून 2018 की कैलकुलेशन से किन लोगों को देने? मद में उनके वाजबात जो रिटायर्ड लोग हैं, बाकी जो लोग यहाँ हैं उनके तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। यानी वो पैसे आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं उनके वाजबात के मद में, और 40 करोड़ रुपए का एक बिल गवर्नमेंट दे रही है हर महीने। गवर्नमेंट दे रही है, ऑनर दे रहा है, ऑनर अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है, मगर ऑनर इसमें खुश है कि बंद करके दे रहा है। तो आप लायबिलिटीज की बात करते हैं तो मतलब एक एस्टिमेट आपको दे दूं, ये 150 अरब रुपए की बातें हैं। लॉसेस की अगर बातें करते हैं तो ये 150 अरब रुपए से ज़्यादा है, दोनों के बीच में 10 बिलियन का फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े अगर अदाद लेकर जाएंगे तो कोई भी स्टील मिल से हमदर्दी नहीं रखेगा। जब से ये जानना चाहेंगे कि स्टील मिल में इस वक्त भी हज़ारों मुलाजमीन जो है वो मामूर हैं, काम कर रहे हैं, और उनके जो रिलेटेड हैं वो लाखों ख़ानदान हैं उनसे वाबस्ता हैं, तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? उनके मुस्तकबिल के बारे में कभी कुछ सोचा आप लोगों ने? उसके लिए जो है वो मिनिस्ट्री को लिखा। राना अफजल एक बहुत अच्छे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे बात हुई। उनका भी अपना ख्याल ये था कि इन लोगों को हम उन एम्प्लॉयमेंट्स के अगेंस्ट एब्जॉर्ब करें जो आइंदा जनरेट होंगी। अगर आप एक एडवर्टिजमेंट देते हैं किसी स्टेट कंपनी के लिए कि मुझे एक इंजीनियर चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो 5 बरस, आपके पास एक 20 बरस का इंजीनियर उसी सैलरी के लिए अवेलेबल है स्टील मिल में, आप उसको वहाँ एब्जॉर्ब करें। राना अफजल साहब ने काविशें की, मिनिस्ट्री ने सर्कुलेट करवाया हुआ है, मगर एक फोर्स ऑफ डायरेक्शन कैबिनेट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या किसी और लेवल पे जो पाकिस्तानी बने अवेलेबल मुझे नहीं नज़र आ रही है। वरना इन लोगों को हम उन वैकेंसी से अगेंस्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं दूसरी जगहों पे इसी किस्म की। आप देखें, एक इंजीनियर यहाँ का जिसने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर थर्मल पावर प्लांट से लेकर सेंट्रल प्लांट से लेकर माइनिंग मटेरियल से लेकर और मेटलर्जी से लेकर हर चीज में काम किया हो, यानी ही हैज अ रिच एक्सपीरियंस, उसको हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 50% मुलाजमतें आइंदा आने वाले दिनों में स्टेट के कंपनीज में और इवन रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्वेंट जो है वो होता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए। तो सिविल सर्वेंट्स जो है मेरा ख्याल है कि शायद ब्यूरोक्रेसी इनको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, मगर इनको कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट के कंपनीज में बनाने के लिए तैयार हो सकती है। पॉलिसी बने, एक इनको एब्जॉर्ब करें, हम ले जाएं उधर। हमारे पर इतना प्रेशर आया कि कभी कभी हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता था, मगर हम बोर्ड में बैठ के क्या डायरेक्शन देते थे, डेली वेजर्स को निकाल दें। हमने डेली वेजर्स को निकाला, कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को भी आउट करें, सवाए इनएविटेबल कोई ख़ास केसेस में। हम तो एक वहाँ पे अब स्लॉटर हाउस बनाकर बैठे हैं कि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उस मुल्क में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है,
अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही है, ये मुस्तनद किस्म की आपके जो है वो आ रहा है, बल्कि ये फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकती है, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 1.8%, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मुझे बताएं क्वेश्चनेबल रही है। 5% तो हुकूमत कहती है ना, डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर अशफाक, नेम एनीबडी जो इस रिसर्च बेसिस को नहीं तस्लीम करते हैं। 4.5% की आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगी? यूएनडीपी 3.5 मिलियन लेबर फोर्स मार्केट में आ रही है हर साल। ट्रैंक्विलाइज इंजेक्शन किसी को देते हैं वो साकित हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल नॉन एजुटेशनल फोर्स है, सब्र अयूबी है। कभी इन्होंने किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सामने लाई जिसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव या एजुटेशनल चीज़ों को वो भी अब समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो इसके बारे में प्राइवेटाइजेशन करना तो चाहती हैं मगर कर नहीं पा रही हैं या कर नहीं सक रही हैं या कई और चीज़ें हैं। काफ़ी समझ अब उनकी भी अच्छी हो गई है। अब हम आपके दूसरे पीछे की तरफ आते हैं। ये हकीकत है कि डार साहब ने जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में कहा था कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को आप दें मौका, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है। सिंध गवर्नमेंट ने जो है ये वसाइल जिसके ऊपर सारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मुहैया किए, और बेहतर है कि हम गवर्नमेंट को ये ऑफ़र दें। सिंध गवर्नमेंट के पास ये ऑफ़र गई। सिंध गवर्नमेंट को तमाम जितने भी मेरा ख्याल है कि अदाद शुमार है वो फराम किए गए, और ये कोई 9 महीने तक 2-4 लेटर्स आगे पीछे एक दूसरे के साथ चले, और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ और सिंध गवर्नमेंट खामोश रही। मैं ख़ुद इसमें मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट में कोई भी लोग जो ये आवाज़ ऊपर तक ले जा सकते थे, मैं ऊपर सुनने वाले थे वहाँ तक नहीं गया, मगर जो कैरी कर सकते थे सबसे हमने बातें की, जिसको हम कहते हैं कि जनरल एडवोकेसी, वो हमने की। मगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई भी सीरियस रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि हकीकत ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसको लेकर इसको प्रोफेशनल वे में किसी प्रोफेशनल बोर्ड बनाकर टोटली इंडिपेंडेंट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इसको दे देती, सिंध गवर्नमेंट नुकसान में नहीं रहती, क्योंकि ये ज़मीनें जो है आज इस पेरिफेरी में 2 से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ हैं। स्टील मिल कोर प्लांट है 5,000 एकड़ से कम, टोटल ज़मीन 19,000 एकड़। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम 12 से 14,000 एकड़ ले लें, सिर्फ आप इसको 3 करोड़ से ही मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके सामने जो है ये 400-500 अरब रुपए की ज़मीनें हैं। स्टील मिल को चलाने की मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए थी। अगर ख़ुद नहीं चला सकते हैं तो प्रोफेशनली मैनेज करते, हाथ रखते, ग्रेजुअली इसको मार्केट में ले जाते, लिस्टेड करवा देते इसको। SNGPL, SSGC, PPL, PSO सब चल रही हैं ना, इसको ले जाते उधर। और मेरे अपने ख्याल में कि यही 15,000 लोग जब ये 1.5 से 3 मिलियन की तरफ दौड़ती। अब आपने बात की रशियंस की, यस दे हैड आल्सो ऑफर्ड, क्या है जी हमें ये बताएं। कुछ चीनियों की भी थी, मगर ये चीज़ें चूँकि हमारे फिर बोर्ड के या एज ए चेयरमैन मैं कहूँगा कि इफ़ आई हैव टू गिव सम डायरेक्शन जो एक एक्सक्लूसिव होती हैं, वरना तो बोर्ड के ही सारे जो है एक विजडम के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम हुकूमत को सिर्फ ये ज़रूर बता सकते थे कि भाई ये लेटर आपको आया है, हमें भी आया है, ज़रा गौर करें, मगर ये हिदायत ऊपर से आनी है, क्योंकि ऑनर इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब्बार साहब ये जानना चाहेंगे कि जो सीपेक जो पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का बड़ा मंसूबा है, $1 बिलियन का मंसूबा है, उसके तहत भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा स्टील मिल की ज़मीन के ऊपर, तो वो क्या हुआ? वो बन गया या अभी किन मराहिल में, वो कितना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी ज़मीन वहाँ से अलॉट की जाएगी? जी हाँ, अब ऐसा है कि इसमें एक नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क की ज़मीन हमने दी है 930 एकड़, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। वो ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़मीन अलॉट भी हो चुकी है और मज़ीद अलॉटमेंट के प्रोसेस में है। जाते जाते हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक मरासला आया था कि स्टील मिल का बोर्ड जो है 3,000 एकड़ और ज़मीन दे दे हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। हमने वो उसको अप्रूव भी कर दिया, मगर हमने कहा कि हमसे ज़मीन ले गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब आज न्यूज़ को टाइम देने के लिए।